आज 2 मई है और हम आज से आपको 10 मिनट में 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। आगे आने वाले यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस और अदर भर्तियों में जहां भी करंट अफेयर्स आती है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका समय बचेगा और आपको यहाँ 10 प्रश्न कराए जाएंगे। आप आराम से लिख लेना। और इसके अलावा इस वीडियो की अगर आप PDF चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में एक नंबर मिलेगा, उस पर आप व्हाट्सअप कर देना, आपको PDF भी मिल जाएगा। तो सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें, जिससे कि सभी भाई बहनों को फ़ायदा मिल सके करंट अफेयर्स का। तो चलिए बिना देरी को हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है? ए ऑप्शन 30 अप्रैल, बी ऑप्शन 1 मई, सी ऑप्शन 3 मई या 31 मई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। कब मनाते हैं? 1 मई को यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में निश्चित रूप से आपके पेपर में आएगा, ये समझ लेना। कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण में व्हिटली पुरस्कार 2026 किसे मिला है? ए ऑप्शन अलीम यूसुफ, श्रीनिवास राव, परवीन शेख, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, व्हिटली पुरस्कार 2026 जो मिला है वो परवीन शेख को मिला है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 वाला कह रहा है, किसी प्रोजेक्ट, यानी किस प्रोजेक्ट, यहाँ किसी नहीं है, किस है, किस प्रोजेक्ट के तहत महेंद्रगिरी स्वदेशी स्ट्रेंथ फ्रिगेट नौसेना में शामिल हुई? 16, 17, 18, 19 से। सही उत्तर होगा 17 ए। क्वेश्चन अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में आने वाला प्रश्न है। कह रहा है, शून्य उत्सर्जन करने वाली दुनिया की पहली कोयला बैटरी किसने बनाई? रूस, अमेरिका, चीन, भारत। तो ध्यान देना है, यहाँ पर चीन ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो जो भी साथी देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सभी अपडेट मिल सके करंट अफेयर से संबंधित, और आपको आपका समय बच सके। ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, वही पढ़ना है जो पेपर में आए, सटीक पढ़ना है, वो जो आपके पेपर में पूछा जाए। नहीं तो पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स इतना है कि आप दिन रात पढ़ते रहोगे तब भी कवर नहीं होने वाला है। इसीलिए वही पढ़ना है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नज़रों में है, तो वही एग्जामिनर उन्हीं को उठाता है। प्रश्न नंबर 5, ई प्राप्ति प्लेटफार्म का संबंध किससे है? ए RBI, बी सेबी, सी UGC और डी EPFO। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका संबंध जो है एम्प्लॉय प्रोवाइड फंड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रश्न आज का, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बाकी और भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखना ये इम्पोर्टेंट है, आप नोट स्टार बना लेना। कह रहा है कि भारत में महिला और पुरुष की रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2021 से 23 में, यानी 2023 में तक जन्म के समय कितना लिंगानुपात हुआ है? ठीक है, 2021 से 23 तक जन्म में लिंगानुपात पूछा गया है। ऑप्शन ए कह रहा है यहाँ 907, 937, 917 या 927। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा 917। ठीक है, 2021 से 27 तक पुरुष जो लिंगानुपात है वो 927।
लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो जो भी देख रहे हैं, बार बार कहना पड़ा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर भी कर दें, जिससे कि सभी मित्र इसका फ़ायदा ले सकें। कम समय में आपको ये वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे कि आपका समय बचेगा। करंट अफेयर्स में कह रहा है कि विक्रम 6 प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? ए सेबी, बी आरबीआई, सी डीआरडीओ। विक्रम 6 जो प्रोजेक्ट है वो डीआरडीओ ने लॉन्च किया। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष समीर कामत हैं। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है आज का 8वां प्रश्न करंट अफेयर्स का। कह रहा है PMGSY-4 उड़ीसा में किसके द्वारा लॉन्च की गई? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवराज सिंह चौहान, जो कि कौन है? अभी कृषि मंत्री हैं। ठीक है, तो ये 8 प्रश्न हो गए। 9वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है आपदा के तहत तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला ऐप ख्वारल का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, मिजोरम, मध्य प्रदेश, मणिपुर। तो जो एक ऐप है ख्वारल, जो कि तुरंत प्रतिक्रिया देता है कोई भी घटना होती है, तो यह संबंधित है मिजोरम से। मिजोरम सरकार ने इसे लॉन्च किया। लास्ट प्रश्न आज का करंट अफेयर्स का 10वां प्रश्न कह रहा है किस भारतीय सेना ने लद्दाख में ऑपरेशन नेत्र 1.0 शुरू किया? भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना। सही उत्तर हुआ यहाँ पर भारतीय थल सेना, ऑप्शन नंबर सी। तो ये 10 प्रश्न करंट अफेयर्स के हैं। और थल सेना दिवस कब मनाते हैं? जल्दी से बताओ। 15 जनवरी को। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और नौसेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को। वायुसेना दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न थे करंट अफेयर्स के। 10 मिनट के अंदर ही हमने कर लिए हैं। तो सभी मित्रों को शेयर भी कर देना, जिससे कि सबको फ़ायदा मिल सके। कम समय में आपका करंट अफेयर्स कराने का उद्देश्य है कि आपका कम समय बचे। समय बच गया तो जिससे आप रिवीजन कर पाओगे इन सवालों को। ठीक है ना, तो इसी उद्देश्य से वीडियो बनाई जा रही है। तो इसीलिए आप लोग सबको शेयर करना, जिससे कि मैं और भी आपके लिए ऐसे ही करंट अफेयर्स रोज़ लाऊंगा प्रतिदिन। और आपको ये PDF मैं बता दूं दोबारा से, इसकी पूरा PDF आपको जो है कमेंट सेक्शन में नंबर है, उस पर आप व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हो। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।